अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सारान और आज पाकिस्तान में आपको खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बसंत के हवाले से। एक वक्त था जब बड़े सगीर के अंदर बसंत को एक त्यौहार के तौर पे मनाया जाता था और इस बसंत के ऊपर ये कहा जाता था कि ये इस बात की निशानी होती थी कि मौसम बहार की आमद है और मौसम सरमा जो वो है वो जा रहा है। लेकिन फिर देखने में यह है कि ये त्यौहार आहिस्ता आहिस्ता अपनी खूबसूरती के साथ बढ़ता हुआ छतों पे पहुंचा। छतों पे पहुंचने के बाद ये इसने पतंगों की शक्ल इख्तियार की और पूरे बरसगीर के अंदर, लाहौर में ही नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर बसंत को एक त्यौहार के तौर पे मनाया गया और इसकी खूबसूरती को पूरी दुनिया ने एंजॉय किया। फिर इसमें एक टर्निंग पॉइंट आया जब बसंत को थोड़ा सा जदीद टच दिया गया और लाहौर की छतें पूरी तरह आबोताब से सजने लगी। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया से गैर मुल्क जो थे पाकिस्तान आते थे और खुसूसन लाहौर में आके बसंत को मनाते थे। आलम ये होता था कि लाहौर के अंदर छोटे होटलों में भी रहने की जगह नहीं रहती थी और अरबों रुपए का ज़र मुबादला जो है वो इकट्ठा होता था। एक अरबों रुपए के ज़र मुबादला के साथ साथ पूरी दुनिया में भी हमारा एक जो मैसेज जाता था वो ये जाता था कि हम एक ज़िंदा दिल कौम है और हमें ज़िंदगी से मोहब्बत है और हमें त्योहारों से मोहब्बत है। हम एक लिबरल रोशन ख्याल कौम है और हम उसका मुजाहरा भी करते थे छतों के ऊपर। फिर इसमें थोड़ा सा और इजाफा हुआ और इसने एक पैसों की और एक सनत की सी शक्ल इख्तियार कर ली और बसंत के ऊपर अरबों करोड़ों रुपए जो हैं खर्च होने लगे। इनको पार्टीज़ की शक्ल दे दी गई। छतों के ऊपर बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती थी, खानों का एक बड़ा मेला लगता था। शोबिस के लोग, पूरी दुनिया के जो लोग थे, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम जो थे वो छतों पे इकट्ठे होते थे और बसंत मनाई जाती थी। ये एक खूबसूरत इम्पैक्ट, एक इमेज था पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया में जा रहा था। लेकिन अचानक उसमें एक अफसोसनाक टर्निंग पॉइंट आया और वो ये आया कि कुछ जनूनियों ने, जिन्होंने जो डोर और गुड्डी के साथ अपने जुनून का मुजाहरा करते थे, उन्होंने डोर की शक्ल में एक कातिल डोर ईजाद की। ये वो डोर थी जो तलवार से भी ज़्यादा तेज़ थी और फिर ये देखने में आया कि माओं की गोदों में लाशें तड़पते रहे उनकी औलादों के। नौजवान घरों से कारोबार के लिए निकलते थे, रोज़गार के लिए निकलते थे, शाम को खबर आती थी कि उनकी गर्दन कट गई और गर्दन कटी लाशें जो है घर पहुंचते थे। एक क़यामत सुगरा बर्पा हो गई पूरे पाकिस्तान में। लाहौरियों ने अपनी आंखों के सामने देखा कि उनके चलते चलते अचानक उनके सामने से एक डोर गुजर रही है और उसने कई लोगों की गर्दनों को काट दिया। चंद लोगों के जुनून ने, चंद लोगों की वहशत ने इस खूबसूरत त्यौहार की शक्ल बिगाड़ दी और इस खूबसूरत त्यौहार को एक कातिल त्यौहार के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। वो लोग कौन थे जो ये डोर इस्तेमाल करते थे और वो कौन लोग थे जो ये डोर बनाते थे, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन सबसे अफसोसनाक पहलू ये कि हमारी इंतज़ामिया, जिसके पास तमाम मसाइल का हल उसको ख़त्म कर देना है, बस उनके लिए अगर दहशतगर्दी पे काबू नहीं पा सकते तो डबल सवारी पे पाबंदी लगा दें। अगर आप कॉलेजेस के अंदर तुलबा के म्यूज़िकल प्रोग्राम के अंदर बंदोबस्त नहीं कर सकते तो उन पे पाबंदी लगा दें। अगर आप बसंत के ऊपर उन लोगों को नहीं पकड़ सकते जो लोगों की ज़िंदगियों से खेलते तो उसका आसान हल ये कि बसंत पे पाबंदी लगा दी जाए। पाकिस्तान एक खूबसूरत त्यौहार से महरूम होता चला गया। एक ऐसा त्यौहार जिससे हमारी ज़िंदगी में, पाकिस्तान की ज़िंदगी में और पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में खुशी के मौके जो मनहसूल कौम हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। यही वजह है कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बरतानिया को वाइट वॉश कर दे तो हमारे लिए ईद का समा होता है, क्योंकि हमारे पास सेलिब्रेशंस के मौके बहुत थोड़े रह गए। लेकिन अगर बसंत को भी हमने इसकी नज़र कर दिया, इस खौफ की नज़र कर दिया, तो आज हम इस बात पे गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ शिरका इस बात पे गुफ्तगू करेंगे कि क्या बसंत वाकई एक कातिल त्यौहार है या बसंत को शक्ल बिगाड़ दी गई है और बसंत को इंतजामात के तहत बेहतर अंदाज में हल किया जा सकता है, मनाया जा सकता है। एक छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर।